तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। तो यह घटना हुई थी मेरे साथ और मेरे दोस्त अमर सिंह के साथ। जब हम दोनों अलवर जंक्शन से मथुरा जंक्शन जा रहे थे तो बीच ट्रेन में तो हमने एसी वाला कंपाउंड बुक कर लिया था और उसमें बैठने के लिए तैयार भी हो गए थे। पर जब ट्रेन आई उससे थोड़ा लेट होने के कारण हमने दूसरा अपार्टमेंट ले लिया, जिस कारण हमें गलती से दूसरे डिब्बे में जाना पड़ा। और दूसरे डिब्बे में जाने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो आप लोगों के साथ घट जाए तो आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी भी ऐसे डब्बे में ट्रेन के ऐसे डब्बे में मत चढ़ना जिस पर मैं आपको रिस्क लगे। तो चलते हैं कहानी की साइड। तो यह कहानी है जब मैं मथुरा घूमने गया था और वहाँ का मेरे को व्लॉग बनाना था। तो हमारी बाइक तो इतनी दूर जाती नहीं, तो हमने सोचा कि हम ट्रेन से ही सफ़र तय करते हैं और ट्रेन से चलते हैं। जब हम घर से निकले तो हमें पहले ही कुछ ऐसा अनुभव हो गया था कि रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी होगी जिस कारण हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। पर मेरे दोस्त अमर सिंह ने कहा कि नहीं भाई, चलते हैं और ट्रेन समय पर मिल जाएगी, थोड़ा लेट होंगे तो भी। पर जब हम पहुँचे, जब तक ट्रेन स्टेशन पर जाकर खड़ी हो चुकी थी और मैं और अमर सिंह ट्रेन 5 मिनट मिस कर चुके थे। जब हम दूसरी ट्रेन की बाट में खड़े रहे तो दूसरी ट्रेन नाइट 1 बजे आई। पर जंक्शन पर उस टाइम कोई भी रेल नहीं दिखा रही थी और न ही कोई मैप में कोई ट्रेन दिखा रही थी। पर अलवर जंक्शन पर रात 2 बजे एक ट्रेन आई। तो मेरे दोस्त अमर सिंह ने कहा कि इसमें बैठ लेते हैं, इसके बाद अपन आगे से भिवाड़ी साइड से दूसरी ट्रेन लेकर मथुरा निकल पड़ेंगे। पर मैंने भी मना किया, पर दोनों की राजीमंदी हो गई और हम दोनों उस ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ने के बाद हमें कुछ अजीब सा एहसास होने लगा कि जैसे कि उस ट्रेन में कोई बंदा हो ही नहीं हो। तो हम अपने डब्बे में बैठे थे तो हमने एसी वाला डब्बा ही पकड़ लिया था, क्योंकि हमारे पास दूसरी ट्रेन की टिकट थी। सोचा कि टीटी आएगा तो ऐसे बता देंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस कारण हम ट्रेन मिस कर चुके थे। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे तो ट्रेन में न टीटी आया न कोई भी, पर थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा था ट्रेन में, मानो कि जैसे वह ट्रेन आगे जाकर कोई पटरी छोड़ रही हो। तो ट्रेन का डब्बा हिलने लगा। तो मेरे दोस्त अमर सिंह ने कहा कि भाई तू आगे चलकर देख कि आगे ट्रेन में हो क्या रहा है। तो मैं जो ही अपने डब्बे से बाहर सिर निकाल कर देखा तो मेरे को ट्रेन का अगले वाला हिस्सा नहीं दिखा। मेरे को रेल की पटरी पर सिर्फ एक डब्बा दिखाई दे रहा था जिसमें मैं और अमर सिंह बैठे हुए थे। अमर सिंह ने कहा कि भाई ट्रेन मेरे को तो काफ़ी बड़ी लग रही है, तू कह रहा है एक डब्बा है। तो अब अमर सिंह ने देखा तो अमर सिंह के पसीने छूट गए, वह बहके मारे वहीं पर बैठ गया। मैंने अमर सिंह को थोड़ा सुझाया और बुझाया और कहा कि भाई चल, ये ट्रेन का डब्बा कहाँ तक लेकर चलता है ये अपन को। तो हम थोड़े आगे बाथरूम से आगे दूसरा गेट था उसमें से निकलते हैं तो हम दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि कचरा पड़ा है काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा बदबू हो रही थी। तो मैं अपने अमर सिंह दोस्त को बैग फिर से डब्बे में लेकर आ जाता हूँ। पर हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर देखने पर तो एक ही डब्बा दिखाई दे रहा है, पर दूसरा डब्बा आ कहाँ से रहा है। जो हम दूसरी साइड जाते हैं तो दूसरे डब्बा हमें दिख क्यों नहीं रहा ट्रेन का। तो अमर सिंह ने कहा कि भाई आज तो जान बचाना काफ़ी मुश्किल है, तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे हम दोनों की जान बच जाए। मेरे दोस्त अमर सिंह ने मेरे से कहा कि भाई अपन को अब इस डब्बे से कूदना ही होगा, जब ही अपनी जान बच सकती है। पर हमने इतनी बात सोची थी, इतने में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिस कारण हमें वह प्लान भी मिस करना पड़ सकता था। पर हमने उस प्लान को मिस किया नहीं। हमें कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी कि चलो तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हमें कुछ ऐसी तरह के आवाज़ें सुनाई देने लगी तो अमर सिंह काफ़ी घबरा गया और अमर सिंह वहीं पर लोट प्लेट होकर गिर पड़ा। मैंने अमर सिंह को फिर से उठाया और कहा कि भाई हमें कूदने में ही भलाई होगी, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। अमर सिंह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और अमर सिंह कह रहा था कि भाई मेरी गर्दन में काफ़ी ज़ोरों का दर्द हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने अमर सिंह को कहा कि भाई तू 2 मिनट रुक, मैं बैग के पास जाता हूँ। मैं हमारे बैग के पास गया तो बैग में हाथ डाला तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारे बैग के अंदर कुछ भी सामान नहीं हो, जैसे कि हम किसी दूसरे का ही बैग उठा लाए हों। अमर सिंह को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं मेरे को कुछ समझ में आ रहा था। तो मैंने तुरंत दोनों बैग उतारे और दोनों को बाहर फेंक दिया। बैग बाहर फेंकते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि वो दोनों बैग किसी पानी में जाकर गिरे हों। मैंने तुरंत अमर सिंह को धक्का दे दिया चलती ट्रेन पे से। अमर सिंह कूदते ही अमर सिंह भी ऐसे लगा जैसे कि वह कोई पानी में कूदा हो। तुरंत मैं भी उसके पीछे पीछे ही कूद गया।
हम दोनों उस डब्बे से कूदे तो मेरे को भी ऐसा लगा जैसे पानी है। तो सच में ही वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों का कीचड़ था। तो हम एक समुद्र के पास पहुँच चुके थे। कभी भी ऐसी ट्रेन मत लेना जिसमें आपको संकट हो, और कोई भी गलती से दूसरी ट्रेन में मत चढ़ा करो भाई, क्या पता कौन सी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर कब आ जाए। तो ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई अमित आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता है। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, नहीं आई हो तो दूसरी कहानी देखना जो इससे भी ज़बरदस्त है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।